बहुत से लोग बोलते हैं ना कि आपका पति बहुत खूबसूरत है क्या, जो इतनी औरतें उस पर मरती हैं। उन औरतों को उससे प्यार नहीं है, उनकी बीवियां नहीं है रविशंकर की। वो औरतें वो पैसे पे मरती हैं। वो औरतें तो अपने खुद के पतियों की नहीं हैं जिनसे उन्होंने शादी कर रखी है। तो आपको क्या लगता है वो रविशंकर की होंगी? रविशंकर में और धंधे वाली में एक ही अंतर है। वो धंधे वाली अगर 10 के साथ सोती है तो शायद वो किसी मजबूरी में सोती होगी, और रविशंकर अगर 10 के पास जाते हैं तो उनके अंदर हवस इतनी ज़्यादा है। और एक हवसी इंसान जो होता है ना, वो उसके लिए किसी भी हद तक चला जाएगा। वो चाहे अपने प्रेग्नेंट वाइफ को मेडिसिन देना हो, या अपनी बीवी का रेप कराना हो, या अपने 15 साल के बच्चे को मारना हो, या ये सारी चीज़ें छिपाने के लिए अपने ससुर को जान से मारना हो, साले को जान से मारना हो, किसी भी हद तक चला जाएगा वो। राधे राधे, जय माता की। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। बुरे लोग, बुरा समय आपसे बहुत दूर रहे। मैं शानू गौर, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं अपने पति रविशंकर, भगौड़े फौजी पति रविशंकर के लिए पोस्ट करती हूँ। और आज की जो पोस्ट है ना, बहुत से लोगों को बुरी भी लगेगी। बहुत से लोग बोलते हैं कि तुम्हें ये चीज़ नहीं पोस्ट करनी चाहिए थी। नहीं, करनी चाहिए थी। चीज़ें बताना पड़ता है कि घर में एक औरत, एक हाउस वाइफ को क्या क्या टॉर्चर सहना पड़ता है सरवाइव करने के लिए। शादी किया है तो ठेका सिर्फ मेरे ऊपर नहीं है कि शादी मैं निभाऊंगी, नहीं तो समाज में मेरे मम्मी पापा की इज्जत चली जाएगी। समाज में उस मर्द की इज्जत क्यों नहीं जाती है जो औरतें बुक करके सोता है जाकर के? समाज उसको क्यों कुछ नहीं बोलता है? उसको जूते क्यों नहीं लगाता है? कुछ मैं नंबर लगा रही हूँ, पहले आप ये देख लीजिएगा। ये नंबर मुझे रविशंकर के मोबाइल से मिले थे कुछ, और ये सारे नंबर रविशंकर के दोस्तों के नाम से सेव थे। मैंने रेजिमेंट में भी ये नंबर दिए थे। उनके ऊपर उस टाइम पे कार्रवाई होती तो शायद चीजें सामने आ जाती, पर मर्द का साथ पूरी दुनिया देती है। पहले आप नंबर देख लीजिए। ये सारे नंबर मुझे रविशंकर के मोबाइल से मिले थे। एक हाउसवाइफ के तौर पे इतना मैंने सर्च किया था तो कुछ चीज़ें मेरे को पता चली थी, और वो चीज़ें मैंने बताई थी। अगर सही तरीके से जांच होती पुलिस प्रशासन रेजिमेंट की तरफ से तो शायद चीज़ें कुछ और होती। और मैं ये चीज़ बोलना नहीं चाहती थी, कभी सोशल मीडिया पे नहीं बोलना चाहती थी। पहले मैंने यूनिट में ही बोला था जाकर के, मैंने यूनिट में ही रिटर्न में दिया था। शायद वहाँ पे ठीक टाइम से कंप्लेन पे मेरी एक्शन होता तो आज ये रिएक्शन तो बिल्कुल भी नहीं होता। मुझे नहीं बोलना पड़ता, मुझे सब ने प्रेशराइज किया कि मैं ये चीज़ें बोलूँ। क्योंकि मेरी गलती नहीं थी, मैं बेगुनाह हूँ, और फिर भी दोष मेरे ऊपर ही दिया जा रहा था कि तुम सिटी की हो, तुम रविशंकर के साथ रहना नहीं चाहती हो, इसीलिए तुम झूठ बोल रही हो। ये जो मैं मैसेज लगा रही हूँ ना नाइट सर्विस का, ये रविशंकर ने का ही नंबर है, आप वो भी देख लीजिएगा। ये रविशंकर का नंबर था। रविशंकर ने अभी नंबर चेंज कर रखा है, और ये रविशंकर का नंबर है, वो भी मैं साबित कर सकती हूँ। क्योंकि उस टाइम में रविशंकर गूगल पे यूज़ करते थे, और उनकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री से पता चल जाएगा। तो ये रविशंकर ये नहीं झुटला सकते कि नहीं ये मेरा नंबर नहीं है, और मैंने रात को बुक करने के लिए मैंने नहीं किया था मैसेज। और जब भी रविशंकर ने मैसेज किए है ना, ये जो मैसेज है, उस टाइम पे रविशंकर रेजिमेंट में थे।
बात आरोप प्रत्यारोप की है ही नहीं, बात विश्वास है जो रविशंकर ने तोड़ा मेरा। और अपनी वजह से मेरे और मेरे बच्चे की जिंदगी बर्बाद करनी। मेरा फ्यूचर तो बर्बाद ही कर दिया, साथ में प्रिंस का भी फ्यूचर बर्बाद किया, और मैं उस इंसान को सजा भी नहीं दिला पाई। मुझे आज दुख इस चीज का है, पर मेरे को ये खुशी है कि मैंने समाज में उसके लिए बोला। लोगों को पता है, बेशक किसी की औकात नहीं हो कि नहीं रविशंकर ने ये किया है बोलने की, सबको पता है पर नहीं बोलते। पर मेरे को ये खुशी है कि उसका चेहरा तो सब कम से कम आया ना दुनिया के सामने। अब कोई मेरे को ये नहीं बोल सकता कि नहीं तुम सिटी की हो इसलिए तुम उस इंसान के साथ रहना नहीं चाहती। रविशंकर कैरेक्टरलेस हैं इसलिए वो घर में बीवी और बच्चों के साथ रहना नहीं चाहते, क्योंकि उनको नई नई औरतों का शौक है, नई नई औरतों का शौक है। और बहुत से लोग ये भी बोलते हैं, मैंने 1 साल की जर्नी में अपने यूट्यूब की ये देखा है कि बहुत से लोग ये बोलते हैं कि रविशंकर इतने खूबसूरत तो नहीं है कि नहीं उनको इतनी औरतें मिल जाएं। एक फौजी जेसीओ की इतनी पेमेंट है कि वो एक रात का 10,000 रुपये पे कर सके। एक शॉट का 2,999, 4,999 2 शॉट का। और समझ सकते होंगे ना जो लोग जाते होंगे। ये रविशंकर की कॉल रिकॉर्डिंग से मुझे पता चला था, मेरे को तो पहले पता ही नहीं था ये सारी चीजें भी गंदगी होती है समाज में। और मुझे ये खुशी है अपने लिए ना कि मैंने ये बोलने की हिम्मत की कि ये चीजें हो रही हैं और ये गलत है। सबको एक दिन मरना होता है, मेरे को भी मरना है, क्या पता मेरे को कौन मार दे, मेरे को नहीं पता, पर मैंने बोलने की हिम्मत की, मुझे ये पता है। मैं क्या ही बोलूँ आज। अब इस पे बहुत से लोग अच्छे कमेंट करोगे, बहुत से लोग बुरे निगेटिव कमेंट करोगे, बहुत से लोग पॉजिटिव कमेंट करोगे। पर ये चीज़ सच है, कोई क्या बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर ये चीज़ें सच है। मैंने अपने हिस्से का सच बोल दिया है। जो भी, अब कोई मेरे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता। परिवार में, समाज में, रिश्तेदार में कोई मुझे कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मैंने हर एक पॉइंट क्लियर किया है अपना। और भगवान दुश्मन के साथ भी ये चीज़ें नहीं करे जो मेरे साथ हुई। थैंक यू।